हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। मैथ्स का आज का आपका टॉपिक है जिसका नाम है साझा और जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं पार्टनरशिप। क्या बोलते हैं भाई? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के बारे में तो आप जानते होंगे और आपने सुना भी होगा। और साथियों मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है प्रत्येक परीक्षा के लिए, चाहे कोई भी एग्जाम हो जिसमें मैथ्स अगर आती है उसमें ये टॉपिक है वो कंफर्म आएगा 100%। तो साथियों मैं आपको बता दूं, टॉपिक इम्पोर्टेंट है, प्रत्येक परीक्षा में पूछा जाता है और थोड़ा सा दिमाग लगाना भी पड़ता है। यानी क्वेश्चन है वो थोड़े से अपन हाई लेवल के तो नहीं बोल सकते लेकिन अच्छे आते हैं सवाल परीक्षा के अंदर। तो अपने को क्या है, बेहतर तरीके से ध्यान देना है और जिस प्रकार से अपन क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं उसी प्रकार से आपको 100% ध्यान देकर ही अपनी जो भी नोटबुक है, रफ कॉपी है, उसमें आपको सॉल्व करना है। तो टॉपिक का नाम है साझा। मान लो हिंदी के शब्द से तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इंग्लिश का शब्द आप जब भी पढ़ते हो तब आपको समझ में आ जाता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब जानते होंगे। कहीं तो क्या होता है, कोई गाड़ी लेते हैं पार्टनरशिप में, कहीं कोई बिजनेस करते हैं पार्टनरशिप में, वही पार्टनरशिप है ये। मतलब ये वही साझा है जो आप आम जीवन में देखते हो, वो तो आप आसानी से समझ पाते हो, लेकिन इस क्वेश्चन को समझना है और इस क्वेश्चन का आंसर दोगे तभी पता चलेगा कि कितना पार्टनरशिप आपका मजबूत है। चलते हैं पहले सवाल पे। पहला सवाल है आपका, ए ने 14,000 रुपये 8 माह के लिए, बी ने 20,000 रुपये 6 माह के लिए तथा सी ने 12,000 रुपये वर्ष भर के लिए लगाए। यानी कोई बिजनेस था जिसमें ए, बी एवं सी 3 पार्टनर थे। उनमें से ए ने 14,000 रुपये लगाए थे उस बिजनेस में, लेकिन शर्त क्या थी कि मेरे 14,000 रुपये 8 महीने के लिए ही लगाने हैं। इसके बाद में बी आया, बी ने 6 महीने के लिए लगाए और सी ने 1 वर्ष के लिए। यदि वर्ष के अंत में 42,300 रुपये का लाभ होता है, यानी 1 साल के बाद में 42,300 रुपये का लाभ होता है, तो बताओ सी को ए से कितना अधिक प्राप्त होगा। किसको भाई? सी को ए से कितना अधिक प्राप्त होगा, ये अपने को बताना है। तो साथियों काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो बिल्कुल आपको सवाल भी जवाब भी उसी अंदाज में देना है। तो सबसे पहले तो एक तो है ए, एक है बी और एक है आपके सी। ठीक है, 3 व्यक्ति है। ए कितने रुपए लगा रहा है भाई? 14,000 रुपये। कितने महीनों के लिए? 8 महीनों के लिए। अब इसके बाद में बी कितने रुपए लगा रहा है? 20,000 रुपये। कितने महीनों के लिए? 6 महीनों के लिए। सी कितने रुपए लगा रहा है? 12,000 रुपये। कितने महीनों के लिए? 12 महीनों के लिए। 1 साल में 12 महीने होते हैं, आप सभी को पता है। अब इसके बाद में आपको काटापीटी करनी है। काटापीटी करेंगे तो बिल्कुल करेंगे तो क्या अनुपात आ जाएगा अपने? अनुपात आ जाएगा अपने 14 अनुपात, यानी आप 3 जीरो है तो सीधा ही काट दो 3 जीरो को। ये लो भाई, फिर 6 के पाड़े से कट रहे हैं क्या? इसमें नहीं कट रहे तो इसका मतलब 2 के पाड़े से काटेंगे तो 4 बार, 3 बार, 6 बार। इसके बाद में आपके वापस 2 के पाड़े से ये कट जाएंगे 7 बार। उसी प्रकार से मैं सीधा ही आपको बता रहा हूं कि 14, ये काट लो सीधा ही 4 के पाड़े से काट लो। चलो 14 छोड़ो, 4 के पाड़े से ये कट रहा है कितने बार? 5 बार। ये कितने बार कट रहा है? 3 बार। ठीक है, यहां बचा है केवल 14 अनुपात, यहां बचा है 15
और यहाँ बचा है आपके क्षेत्रीय 18, यानी इन तीनों का अनुपात है 14:15:18, यानी ए के पक्ष में 14 आ रहा है, बी के पक्ष में 15 और सी के पक्ष में 18। अब अपने को क्या करना है, इन अनुपातों का योग करना है, जोड़ना है। 14 और 15 आपस में जोड़ते हैं तो कितने होते हैं भाई, 14 और 15 आपस में जोड़ते हैं 29, 29 में 18 जोड़ते हैं तो 47। ये क्या है भाई, अनुपातों का योग। अनुपातों का योग क्या है भाई, अनुपातों का योग है। ये चीज आप ध्यान रखो। यहां तक तो मेरे हिसाब से कोई आपके दिक्कत होगी नहीं। अब इसके बाद में सी को ए से कितना धन अधिक मिला, क्या निकालना है, सी को ए से कितना अधिक धन अधिक लाभ प्राप्त हुआ, ये चीज अपने को निकालनी है। यानी सी को ए से अधिक धन प्राप्त हुआ, यही से लाभ, सीधा ही लिख रहा हूं लाभ। ठीक है, अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सी को ए से, यानी सी बड़ा है तो इसका मतलब इसमें सी का कितना है 18, तो ये लिख दिया 18। कितना अधिक है यानी माइनस निकालेंगे, किस में से, ए में से। ए का कितना है, ए का 14 है, तो 18 - 14 बटावा टोटल कितना है 47, इंटू लाभ कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है आपके 42,300 रुपये। अब इसमें आप काटा पीटी करोगे ना, तो काटा पीटी करने के बाद में आपके आंसर आ जाएंगे 3600 रुपये। कितने रुपए भाई, 3600 रुपये। किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। और सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने अभी कहा था कि नाम आपको इजी लग रहा है पार्टनरशिप, लेकिन थोड़ा सा सवाल है वो डिफिकल्ट बनता है। तो अगर ये सवाल आपके 100% समझ में आ चुका है ना, तो मैं कह सकता हूं बिल्कुल आप पार्टनरशिप में पक्के हो, पार्टनरशिप कर सकते हो और बिजनेस भी कर सकते हो। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपके 100% समझ में आया है। फिर भी अगर मान लो कोई किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर करें। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका, प्रियांक, करण व रोहन, पहला नाम है प्रियांक, दूसरा करण, तीसरा रोहन, ने 8,000 रुपये, 7,000 रुपये व 9,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। यानी 3 पार्टनर हैं, प्रियांक, करण और आपके रोहन। इन तीनों पार्टनरों ने, एक पार्टनर ने 8,000 रुपये लगाए, दूसरे ने 7,000 लगाए और तीसरे ने 9,000 रुपये लगाकर एक क्या शुरू किया, व्यापार स्टार्ट किया। यदि वर्ष के अंत में 14,400 रुपये का लाभ हुआ तो करण का हिस्सा, अपने को किसका हिस्सा याद करना है, करण का हिस्सा। तो सबसे पहले तो आप तीनों के नाम लिखो, प्रियांक, पहला तो है प्रियांक, उसके बाद में दूसरा है करण और तीसरा है आपके रोहन। ठीक है, तीनों के तीनों हो गए पार्टनर। अब इसके बाद में प्रियांक ने कितने रुपए लगाए भाई, 8,000 रुपये लगाए। इसमें देख लो 6 महीने 8 महीने किसी प्रकार का समय का जिक्र नहीं है, तो अपने को भी याद नहीं करना है समय को। उसके बाद में करण ने कितने रुपए लगाए, 7,000 रुपये। रोहन ने कितने रुपए लगाए, 9,000 रुपये। तो 3 0 3 0 3 0, अनुपात कितने आ गए, 8:7:9। अब सेकेंड स्टेप क्या है अपना, सेकेंड स्टेप क्या करना पड़ता है, अनुपातों को जोड़ते हैं या अनुपातों का योग करते हैं। तो 8 और 7 कितने हो गए, 15, 15 और 9 कितने हो गए, 24। 24 अपने पास में क्या आ चुका है, अनुपातों का योग है।
क्या आ चुका है भाई, अनुपातों का योग आ चुका है 24। अब क्या करना है, पूछा क्या है, कर्ण का हिस्सा। किसका हिस्सा भाई, कर्ण का हिस्सा, कर्ण का हिस्सा पूछा है। तो कर्ण के हिस्से में कितने अनुपात हैं भाई, कर्ण के हिस्से में अनुपात है 7, टोटल अनुपात 24, और अंत में कितना फायदा हुआ, 14,400 का। तो इंटू 14,400, काटा पीटी आपको स्वयं को करनी है। जितनी डेरिवेशन और जितना सॉल्यूशन आप स्वयं करोगे तो बिल्कुल उतना ही आपको ज़्यादा बेहतर फायदा होगा। और 4200 रुपये अपना बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन सभी के सभी आपको 100% समझ में आए हैं। फिर भी अगर मान लो कोई किसी प्रकार का डाउट है तो वीडियो को पॉज करके एक नहीं 2 बार देखो। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो कोई चिंता लेने वाली बात नहीं है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा तब आपका कन्फ्यूजन है वो 100% दूर करने की कोशिश हमारी रहेगी। इसी के साथ एक छोटी सी उम्मीद जो हमारी आपसे रहती है कि इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। जितना ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। हम बेहतर से बेहतर क्वेश्चन और बेहतर से बेहतर आंसर लाने का आपके लिए हमेशा प्रयास करेंगे।